सत्याग्रह जो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, अहिंसात्मक आंदोलन है। चलिए एक एक कर उनको देखते हैं। सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, जो किसानों की समस्या से संभावित था। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, चंपारण आपके सामने आंदोलन है, महात्मा गांधी जी यहां पहुंचते हैं और जो बिहार चंपारण के किसान थे उनकी समस्याओं को बताते हैं। अंग्रेजी शासन से कहते हैं कि आप अपनी नियमों को, कानूनों को बदलो, भारत के चंपारण के किसानों के साथ बहुत पक्षपात हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों, किसान आंदोलन आप कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। सत्याग्रह का यह आंदोलन था, अहिंसात्मक तौर पर अंग्रेजी शासन की गलतियों को बता रहा था। एक और महत्वपूर्ण आंदोलन होता है 1918 में, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए महात्मा गांधी जी करते हैं। और उसी के साथ 1918 में ही खेड़ा, ये गुजरात का एक क्षेत्र है, वहां पर किसान आंदोलनों के लिए भी महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलन किए जाते हैं। तो ये तो आंदोलनों के नाम रहे, किस साल विशेष में हुए और कहां हुए उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। चलिए अब ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग 1 मिनट रिवीजन में कि आज की क्लास में आपने और मैंने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जाना प्रथम विश्व युद्ध की कहानी के बारे में। 1914 में ये शुरू होता है, 1918 में ये खत्म हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें शामिल थे, इंग्लैंड भी इसमें शामिल था, भारत इस युद्ध में शामिल नहीं था। इंग्लैंड इस युद्ध में शामिल था तो उसने क्या करा, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और इस जंग को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए भारत और भारत जैसे अपने और गुलाम देशों में टैक्स को बढ़ा दिया, पैसे को बढ़ा दिया। भारतीयों पर क्या कर दिया बच्चों, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा दिए, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, उसी के साथ कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। यही नहीं किया, अपितु इसके साथ महंगाई भी बढ़कर दी। क्या कर दी बच्चों, महंगाई भी बढ़ा दी गई। जो चीज पहले समान रूप में मिल जाती थी उसकी कीमत एकदम से दुगनी कर दी गई, दुगनी कर दी गई। एक और महत्वपूर्ण समस्या जो रही कि इंग्लैंड ने भारत के लोगों को जबरदस्ती क्या करा बच्चों, सेना में भर्ती करना शुरू किया। ये भारत के थे लोग, लेकिन अंग्रेजी क्या थे बच्चों, अंग्रेजी शासन के लिए लड़ रहे थे और मुख्य तौर पर अंग्रेजों ने भारत के गांवों से, गांव के क्षेत्रों से क्या करा, इन लोगों को निकाला, इन लोगों को सेना में शामिल किया। तो गांवों के अंदर क्या हुआ, पूरा पूरा विरोध होने लगा। जब ये सभी समस्याएं हो रही थी, इसी के साथ क्या हुआ, इसी काल अवधि में अकाल आता है। अकाल का मतलब बारिश नहीं हो पाती है और लोग भूखे मरने लगते हैं, अनाज के भंडार जो थे वो समाप्त हो जाते हैं और इन्फ्लुएंजा महामारी भी आ जाती है। तो ये क्या रहता है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो समय रहता है बहुत ही भयानक रहता है। महंगाई अपनी चरम पर थी, लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया जा रहा था, अकाल देश में था, महामारी देश में थी। इससे भारत के अंदर लगभग 130 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु आपको दिखती है। और आप ये देखते हैं कि भारतीयों के दिल में विरोध खड़ा हो जाता है, गुस्सा भर जाता है कि अंग्रेज कैसे शासक हैं, ये हमें सिर्फ दबा ही जा रहे हैं। अब ये गुस्सा क्या होता है बच्चों, प्रज्वलित हो जाता है और इस गुस्से को दिशा कौन देते हैं, महात्मा गांधी जी। 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत के अंदर आगमन होता है। 9 जनवरी को कहां से आते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। और भारत में आने के बाद वो भारत के लोगों को सत्याग्रह की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये बताते हैं कि अगर आपका क्या है बच्चों उद्देश्य, अगर आपके जीवन का उद्देश्य सच्चा है, अगर आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं और आपका जो दुश्मन है, क्या है बच्चों, आपका जो दुश्मन है आपसे चाहे कितना भी ताकतवर हो, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको हरा सकते हैं। कैसे हरा सकते हैं, अहिंसा के द्वारा। तो यही अहिंसा का जो क्या था बच्चों, उद्देश्य था, उपदेश था, महात्मा गांधी जी ने दिया कि सत्य के द्वारा, यानी कि सच के रास्ते पर चलकर, हम सच्चे हैं, हमारा देश है, हम अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो सच्चे के रास्ते पर चलकर, सच के रास्ते पर चलकर आप क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी सोच को लेते हुए गांधी जी के द्वारा क्या किए गए, आपने देखे 3 आंदोलन किए गए। 1917 में आपका चंपारण आंदोलन, 1918 में आपका क्या है बच्चों, खेड़ा आंदोलन और 1918 में ही अहमदाबाद का आंदोलन। तो ये अब तक की हमारी पूरी क्लास का एक तरीके से निचोड़ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे क्विज आपके साथ, डिस्कस करेंगे क्विज। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है ये, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्य का रास्ता, जटिलता का रास्ता, किसानों का रास्ता, मजदूरों का रास्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1916, 1918, 1917 या फिर 1914। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, 1915, 1890, 1967 या फिर 1926। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस वर्ष आयोजित किया गया? और यहां पर समय होता है पूरा, एक एक कर हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का रास्ता, कि सच के रास्ते पर आप चल रहे हैं और जो आपका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति आपको जरूर होगी अहिंसा के द्वारा। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपका कब? 1914 में। अगला सवाल, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वो भारत कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी। कब था बच्चों? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त हो जाता है 1918 में। सही आंसर रहा 1918। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस वर्ष आयोजित किया गया? आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसकी उद्घोष होता है 1917 में। तो ये हमारा क्या रहा बच्चों? आज की क्लास के क्विज और उसके आंसर्स रहे। होमवर्क तो ले लीजिए, आपके सामने आज की क्लास के होमवर्क मौजूद हैं। पूछा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सत्याग्रह का सिद्धांत बताइए। किसानों पर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे इसके बारे में आप बता दीजिए। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की इसको बताइए। गांधी जी द्वारा आयोजित किए गए 3 सत्याग्रहों की विवेचना कीजिए। तो आपके सामने ये आज की क्लास के क्या है बच्चों? 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप लोग इनको पढ़ेंगे, जानेंगे और इनके उत्तर को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि अगली क्लास में आप और मैं क्या करेंगे। हम अपने इस महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की आजादी से के संदर्भ में लेक्चर नंबर 2 को करेंगे। चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद है और इसके अंदर हम लोग चंपारण आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया उसको देखेंगे, खेड़ा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया उसको जानेंगे और अहमदाबाद आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया उसको समझेंगे। आपके पेपर के संदर्भ में ये तीनों आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आंदोलनों की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी कहानी हम लोग अपनी आने वाली क्लास में जानेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर आपने भारत की आजादी की शुरुआती पहलुओं को देखा, आप सभी के लिए बहुत ही रोचक रहा होगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भारत देश आजाद कैसे हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन से बड़े बड़े आंदोलन रहे और अब आने वाली क्लास में हम उन्हीं आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।